देखिए, हम लोगों ने इससे पहले स्पेशल इरेशनल फंक्शन का इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, जिसको हमने अलग कैटेगरी बनाई है। और उसमें क्या पढ़ा, 1 अपॉन लीनियर रूट लीनियर, दोनों लीनियर अलग थे। 1 अपॉन क्वाड्रेटिक रूट लीनियर, यानी मीन्स क्या, लीनियर और क्वाड्रेटिक का इंटू पढ़ रहे हैं 1 अपॉन के साथ, और ऊपर फंक्शन भी डाल दे रहे हैं। कहीं कहीं फंक्शन भी डाला है, कहीं कहीं नहीं डाला है, वो हमने लिखा है जनरल फॉर्म में। तो अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम यहाँ पर भी फाई एक्स लिख दे रहे हैं, ये क्योंकि हमने लिया है फाई एक्स बी एक्स अपॉन, तो ये में भी कांस्टेंट लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, और क्वेश्चन में जो हमने लिया वो लीनियर रूट क्वाड्रेटिक लिया है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो हम चीज पढ़ रहे हैं वो 1 अपॉन के साथ ऊपर फंक्शन कुछ भी डाल दे रहे हैं, लीनियर भी डाला पीछे, तो लीनियर और क्वाड्रेटिक का इंटू पढ़ रहे हैं। एक बार लीनियर पे रूट लगा रहे हैं, एक बार किस पे लगा रहे हैं, क्वाड्रेटिक पे, दोनों पे एक साथ रूट नहीं पढ़ रहे हैं। तो लीनियर पे रूट पढ़ चुके हैं, लीनियर रूट लीनियर, क्वाड्रेटिक रूट लीनियर, और लीनियर का लीनियर से इंटू पढ़ रहे हैं, और क्वाड्रेटिक का क्वाड्रेटिक से भी पढ़ रहे हैं, और लीनियर क्वाड्रेटिक दोनों का पढ़ रहे हैं। तो लीनियर रूट लीनियर हो गया, मीन्स कहने का मेरा क्या है, रूट हम लीनियर पे लगा के आ चुके हैं। अब रूट किस पे लगा रहे हैं, क्वाड्रेटिक पर। तो अब दोनों का कंपैरिजन देख लीजिए, दोनों का कंपैरिजन देख लीजिए। अब दोनों का कंपैरिजन देख लीजिए कि जब रूट लीनियर पे लगा था तो जो रूट लीनियर के साथ था उसी को हमने रूट को हटाने के लिए और अपने पुराने पढ़े हुए फॉर्म में लाने के लिए उसी को कोई भी वेरिएबल के साथ में स्क्वायर लेट कर लिया। अब क्या करेंगे, जब रूट क्वाड्रेटिक पे रहेगा तो जहां लीनियर है ये, यहाँ पर लीनियर हमने लिया, ये लीनियर रहेगा, तो इसको जो लेट करेंगे वो 1 बाई लेट कर लेंगे, वेरिएबल 1 बाई। ये ध्यान रखना, बस यही ध्यान रखना है। अब क्वाड्रेटिक वाले का रूट नहीं हटाएंगे, ध्यान रखिए, नहीं कभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, आपके पढ़े हुए फॉर्म में नहीं आएगा। और लेट हमेशा लीनियर को ही करेंगे, ये ध्यान रखना है आपको। वहां लीनियर था तो रूट हटाने के लिए स्क्वायर के साथ लेट कर लिया, और यहां पर अब क्या करेंगे, ये जो लीनियर है यहां पर, अब बल्कि हम इसकी वर्किंग रूल भी लिख दे रहे हैं, ये जो लीनियर है, ये लीनियर जिसको हम घेर रहे हैं, ये, तो इस लीनियर को हम लेट कर लेंगे, ये ध्यान रखिएगा, 1 बाई टी, इसी लीनियर को। और जहां पे रूट लीनियर के साथ था वहां पर उसको रूट को हटाने के लिए वहां वर्किंग रूल हमने नहीं लिखाया, क्या लेट कर लिया है, स्क्वायर के साथ में वेरिएबल। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब आइए, तो ये पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाई टी, और क्यों लेट करते हैं ये भी आपको समझा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा कि अपने जो हमारा पढ़ा हुआ फॉर्म है उसी को लाने के लिए माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, और इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये टर्म अभी कैंसिल हो जाएगा और यही बचेगा, रूट तो आप गायब नहीं कर रहे हैं, वो बचेगा। तो ये आपका जो अभी फॉर्म बनेगा 1 अपॉन अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में, अभी दिखा रहे हैं, तो देखिए वैल्यू लिखिए, dx की वैल्यू हो गई माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर dt, और ये क्या हो गई 1 बाई टी, ये क्या हो गई अंडर रूट x की वैल्यू 1 बाई टी प्लस 1 का होल स्क्वायर, 1 बाई टी प्लस 1 का होल स्क्वायर, और प्लस 1 बाई टी प्लस 1, और पहले से प्लस 1 लिखा गया। आप इसको 1 बाई के साथ ही करिए, क्योंकि 1 बाई टी स्क्वायर आएगा, टी स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो टी हो जाएगा, ये टी क्या हो गया, टी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, ये बच गया। इसीलिए 1 बाई टी लेट करते हैं कि हमें एक ऊपर 1 बाई टी स्क्वायर आ ही जाएगा, और यहाँ से 1 बाई टी, यहाँ से 1 बाई टी, और वो कैंसिल हो गया आपका, वो जो आपने पढ़ा फॉर्म है 1 अपॉन अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में कैंसिल, इसीलिए लेट करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये 1 बाई क्यों लेट करते हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ से 1 बाई टी स्क्वायर आ गया, ये 1 बाई के फॉर्म में आ ही गया है, और यहाँ से भी 1 बाई टी आ जाएगा बाहर, तो आपका टी स्क्वायर उससे क्या हुआ, कैंसिल। अब देखिए, तो यहाँ बाहर मैंने माइनस कर दिया, अभी कुछ कैंसिल नहीं कर रहे हैं, एक साथ कर रहे हैं,
1 बाई टी स्क्वायर डी टी अपॉन 1 बाई टी इंटू अंडर रूट, ब्रैकेट को इसी फॉर्म में ओपन कर दिए 1 बाई के साथ ही, या नहीं ओपन कर रहे हैं तो टी एलसीएम ले लीजिए, वैसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो टी एलसीएम लेंगे तो क्या आ गया, टी प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, यहाँ क्या हुआ अपॉन टी स्क्वायर रूट के साथ, यहाँ क्या हुआ टी 1 प्लस टी अपॉन टी, यहाँ क्या रहा 1 ही रहा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। जब इसका एलसीएम लिया तो क्या आ गया टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर का रूट क्या हो गया, बोलिए टी कहाँ चला गया ऊपर, ये भी टी कहाँ चला गया ऊपर, तो ये टी इंटू टी कितना हो गया टी स्क्वायर, इससे क्या हुआ कैंसिल हो गया। डायरेक्ट कर दें, डायरेक्ट कर दें। अब देखिए क्या लिखने जा रहे हैं, तो चलिए चाहे एक स्टेप हमको करना पड़ रहा है, अब चूंकि लिख चुके हैं तो ये क्या हो गया, ये अब इसको उसके हिसाब से एक्सपेंड कर रहे हैं, किसके हिसाब से टी प्लस 1 के होल स्क्वायर के हिसाब से। तो यहाँ क्या मिला बोलिए टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, ये ओपन कर दिया, और फिर प्लस, क्योंकि आपने इसमें टी स्क्वायर लिया है तो यहाँ t है ना, तो क्या आ जाएगा t आ जाएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा बोलिए t और प्लस टी स्क्वायर। समझ रहे नहीं, क्योंकि आपने जो एलसीएम लिया है इसके अंदर वो क्या लिया है टी स्क्वायर लिया, ध्यान रखिएगा। अगर कोई डाउट हो तो हम पूरा करके दिखा दें, समझ रहा ना, क्योंकि यहाँ पर आपका जो अंडर रूट के अंदर एलसीएम आया है वो क्या आया है टी स्क्वायर, तो ये टी से डिवाइड किया टी आ गया, और यहाँ डायरेक्ट क्या आ गया टी स्क्वायर, तो ये क्या आ गया बोलिए जल्दी बोलिए टी प्लस टी स्क्वायर। इसमें कोई डाउट, समझ में आ गया। और फिर प्लस यहाँ क्या आ गया टी स्क्वायर, और वो वही बाई टी अपॉन कहिए टी स्क्वायर लिख के हम दिखा दें, और कहिए रहने दें। तो इस टी को अब कहां भेज दे रहे हैं हम, ऊपर ए, ये इंटू टी यहाँ लिख दिया, फंक्शन है ऑपरेटर के बाहर ना लिखेगा, अंदर ही लिख रहे हैं, क्योंकि सबको अंदर लिख रहे हैं तो अंदर लिख रहे हैं। अब देख लीजिए, और अब ये टी ये भी ऊपर गया, तो ये टी 1 बाई टी स्क्वायर से क्या हुआ कैंसिल हो गया, समझ में आई नहीं है, टी स्क्वायर से कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, ए ये बाहर माइनस लिखिए, और डी टी अपॉन, अब ये आपका पढ़ा हुआ फॉर्म आ गया टी स्क्वायर कितना टी स्क्वायर 3t स्क्वायर रूट के साथ, फिर क्या मिला प्लस 3t, फिर क्या मिला अब कर लेंगे, आपका पढ़ा हुआ फॉर्म आ गया। तो ये जो फॉर्म हम पढ़ रहे हैं 1 अपॉन लीनियर रूट लीनियर, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक रूट लीनियर, 1 अपॉन लीनियर रूट क्वाड्रेटिक, अब क्या पढ़ेंगे 1 अपॉन क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक। जब रूट पर क्वाड्रेटिक लिख के आएगा, देखिए ध्यान रखिएगा, तो 1 बाई टी लेट किया, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी तक रूट किस पे लगा था लीनियर पे, इस बात को फोकस करिएगा। जब रूट किस पे क्वाड्रेटिक लगेगा, रूट किस पे क्वाड्रेटिक पे, तो क्या लेट कर रहे हैं 1 बाई टी। इससे पहले रूट किस पे लगा लीनियर पे, तो कुछ नहीं करना था, इसलिए वहां पे हमने वर्किंग रूल नहीं लिखाया, वहां पे हमने क्या लेट कर लिया सीधा, ये आपके जहन से बात निकल सकती है इसलिए लिखाया है। और देखिए क्यों किया है, ये भी हमने आपको समझा दिया, क्योंकि जब हम और देख रहे हैं जो आप तक तीसरा फॉर्म हो गया, जिस फॉर्म को हम पढ़ रहे हैं वो हमारे पुराने फॉर्म में क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो ये चीज समझना है, ये सारे फॉर्म पुराने फॉर्म में ही रिड्यूस होते, कहीं और नहीं। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे लिखिए। देखिए पहचानिए, अब जो हम करने जा रहे हैं क्या, ये फाई एक्स ऊपर लिख दिया है, मे बी कांस्टेंट, कोई मसला नहीं है, फंक्शन भी हो सकता है। 1 अपॉन क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक, यानी रूट किस पे लग रहा है क्वाड्रेटिक पे, वो क्वेश्चन हमने ले लिया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां पर आप इस चीज को पहचानिए और अच्छे से देखिए हम कर रहे हैं क्या। रूट क्वाड्रेटिक पे लग के आया है, यहाँ रूट क्वाड्रेटिक पे लग के आया, तो जो लीनियर था उसी को 1 बाई टी लेट किया, यहाँ लीनियर है ही नहीं, ये इंटरेस्टिंग है। और लेकिन लीनियर को ही लेट करना है, और सिर्फ लेट इसलिए करना है जिससे वो चीज अभी जो हमने आपको बताई वो चीज वहां से गायब हो जाए। जब रूट क्वाड्रेटिक पे लग के आए, अब और लीनियर यहाँ लीनियर है ही नहीं,
तो अब लीनियर हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा अपने मन से, और इस तरीके से सेलेक्ट करना पड़ेगा कि dx, देखिए यहाँ पर कोई डिस्टर्बिंग नहीं है, dx किस में कन्वर्ट हो गया, सॉरी यहाँ dt नहीं लिखा, इसको लिख लीजिएगा, ये लिखा नहीं है हमने यहाँ पर, इसको लिख लीजिएगा, सॉरी अच्छा हुआ लिखा था क्वेश्चन, dx इक्वल टू क्या -1/t² dt। तो ये बात दिमाग में रखिएगा, जिससे dx किस में कन्वर्ट हो जाए, dt में, ये बात दिमाग में रखिएगा। तो और यहाँ लीनियर दिया नहीं गया है, तो अब बताइए लीनियर नहीं है, लीनियर को अब अपने मन से सेलेक्ट करना, और इस बात को दिमाग में रखते हुए ये देखिए कि आपका जो ऑपरेटर का वेरिएबल है वो आसानी से कन्वर्ट हो जाए। तो बताइए यहाँ पर क्या लेट करें, लीनियर क्या लें हम अपने मन से, तेज बोलिए, जल्दी बोलिए, अरे भाई समझिए, जिससे ये आपका ऑपरेटर का वेरिएबल इसमें कन्वर्ट हो जाए। 1 ही हमको लेट करना, 1/t ही लेट करना, 1 के साथ में चूंकि t लेट करते चले आ रहे हैं तो t ही लेट कर रहे हैं, कोई वो नहीं है। तो अब यहाँ पर हमको बताइए, यहाँ पर लीनियर नहीं है, तो अब हमें लेकिन अपने मन से अब लेना है लीनियर, तो क्या ले लें, और इस बात को दिमाग में रखते हुए कि dx किसमें कन्वर्ट हो जाए, dt में, जल्दी बताइए, कोई बताए, नहीं समझ जा रहा है, आयुषी बोलो, जल्दी खड़ी हो आयुषी, जल्दी 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 आयुषी, जल्दी बोलो, श्रुति, नहीं सुन में आ रहा, हाँ बताओ भाई, -2x, क्यों -2x, क्यों -2, क्यों नहीं -3, क्यों नहीं -4, क्यों नहीं -k, क्यों, इस बात को ध्यान रखिए, सिर्फ इसको, जिससे ऑपरेटर का वेरिएबल जो है यहाँ पर dx वो dt में कन्वर्ट हो जाए। तो ये dx समझिए, अगर हम इसकी बात ना करें तो इस बात को सुनिए, ये dx किसका डिफरेंशिएशन है, किसमें स्मॉल चेंज है, अपने कॉन्सेप्ट पे चले जाइए, ये dx किसमें स्मॉल चेंज है, तेज बोलिए, x में, वेरी गुड, किसमें है, x में, तो x को ही लेट कर लीजिए, इसको देखिए, खाली ऑपरेटर के वेरिएबल को देखिए। भाई आपको तो हम डिफरेंशिएशन में ये सब चीजें डायरेक्ट तो करके नहीं आए हैं, सारी चीजें हम पढ़ा के आए हैं, तो ये dx स्मॉल चेंज किसमें है, और मैं बार बार आपको हिंट कर रहा हूं कि ये पहचानिए कि हमारा dx ऑपरेटर का जो वेरिएबल dx है वो कन्वर्ट हो, तो dx किसमें चेंज है, x में, x को लेट कर लीजिए, लीनियर हो गया। अगर 2x लेट करेंगे, -3x लेट करेंगे, x + 1 लेट करेंगे, तो उसको कहां से यहां लाएंगे, अपने क्वेश्चन को उलझाएंगे हम, क्यों लेट करेंगे, उस पर आपका क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। 2x क्यों नहीं 3x, क्यों नहीं 4x, क्यों नहीं λx, क्यों x + 1, क्यों x + 2, यहां पे था x - 1 इसलिए लेट किया, यहां लीनियर मौजूद था, यहां लीनियर मौजूद नहीं है। तो आप फिर मैंने आपको हिंट किया कि इसको पहचानिए, dx को पहचानिए, dx को देखिए, ये किसमें स्मॉल चेंज है, हाँ ये तो चलिए सही बताया आप लोगों ने, x में, तो x को लेट कर लीजिए, लीनियर है। ये अपने आप को इस तरीके से करिए, इस तरीके से चेंज लाइए, और एनसीईआरटी का सही एक्सप्लेनेशन ही एडवांस है, सही से आप ये जो मैं पढ़ा रहा हूं टॉपिक सिर्फ एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन है, सिर्फ एनसीईआरटी को बेहतर अंदाज में कोशिश कर रहा हूं एक्सप्लेन करने का। अब आइए देखिए, इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, तो इसमें वर्किंग रूल ये हो गया, और यहां पर वर्किंग रूल लिख लीजिएगा, ये यहां पे हम लिखा दे रहे हैं इसमें वर्किंग रूल, ये WR, ये दिमाग में रखिएगा, x = क्या 1/t। क्यों x को लेट किया, समझ में आया, क्योंकि हमें ऑपरेटर के वेरिएबल को भी तो चेंज करना है। ऐसा नहीं है मैथमेटिक्स में, ऐसा नहीं होता कि ये मैथ्स में होता नहीं, मैथ्स में जो कुछ होता है वो आपके सामने होगा, इसमें कोई चीज छिपी नहीं है। जितनी चीजें मैंने अब तक आपको बताई है, ऐसा नहीं कहा कि इसमें आपको ये देखना पड़ेगा ऐसा होता है, नहीं, ऐसा नहीं है। अब आइए, पुट x = 1/t, dx की वैल्यू -1/t²। अब यहां पे इंटरेस्टिंग है, ये डायरेक्ट फॉर्म में नहीं आने जा रहा है, यहां से तो t आएगा, यहां से क्या आएगा t², तो कितना हो जाएगा t3, ऊपर क्या मिल रहा है t,
तो देखिए पहचानिए, अब ये फिर क्या आने जा रहा है, ये वैल्यू लिखने जा रहे हैं, इसको देखिए ध्यान से, माइनस बाहर किया, कांस्टेंट बाहर कर दिया, फंक्शन को वेरिएबल को अंदर किया, 1/t² dt अपॉन, ये क्या लिख रहे हैं, 1 + 1/t² अंडर रूट 1 माइनस, बोलिए 1 माइनस, बोलिए 1/t²। अब पहचानिए, देखिए इंटरेस्टिंग है, एलसीएम ले ले रहे हैं, यहां से t² हुआ, यहां से t², रूट के बाहर निकला t, और ये t² से कैंसिल हुआ, ऊपर क्या बचा, तेज बोलिए t, माइनस बाहर लिखा t dt अपॉन ये क्या हुआ, t² + 1 अंडर रूट t² - 1। फिर क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक आ गया, 1, देखिए शुरुआत किससे की, 1 क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक, और यहां पर क्या हुआ, 1 क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक फिर आ गया, लेकिन आपको एक नई चीज मिल गई, जो मैंने ये लिखाया 5x अपॉन, अब ये इस फॉर्म में आ गया। अब इसको पहचानिए, कुछ दिखाई पड़ रहा है, अब इसको पहचानिए, t/t² + 1 अंडर रूट t² - 1। अब क्या कर दें, तेज बोलिए, हाँ t² को क्या लेट कर लें, एक नया वेरिएबल, क्या लेट कर लीजिए, u, क्यों लेट कर लें, हाँ उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट दिया है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, डिफरेंशियल कोफिशिएंट के साथ भी डायरेक्ट आ सकती है, यहां से भी चीज पूछी जा सकती है, तो फिर वो लीनियर रूट लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए अब ये क्या होने जा रहा है, इस फॉर्म को तो लिया हमने, तो इस फॉर्म में कन्वर्ट किया, और जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट मिल रहा है। अब यही चीज आप फंक्शन के साथ कर सकते हैं, जैसे यहां पे sin² x + 1 लिख दिया, अंडर रूट sin² x - 1 लिख दिया, ऊपर क्या डाल दिया, cos x, क्या डाल दिया, cos x, फंक्शन के साथ। पहचानिए, क्योंकि क्वेश्चन कैसे मॉडरेट होता है, तो वहां डरने की जरूरत नहीं है, फंक्शन के साथ यहां क्या डाल दिया, cos x, इसीलिए इसमें ही हम आपको मॉडरेट करके दिखा रहे हैं, cos x क्या, sin² x + 1 अंडर रूट sin² x - 1, या यहां पे लिख देंगे 1 - sin² x, वो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि फिर वो sin x की पार्टिकुलर वन ही के लिए ट्रू होगा, बाकी केस में बेजंदी हो जाएगा। और क्योंकि sin x की वैल्यू अगर -1 0 से 1 के बीच में ले लेंगे, दो इमेजनली हो जाएगा, 1 - sin², तो इसका ये क्या आ गया, चलिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं tan² x + 1, क्योंकि साइन को छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू को भी ध्यान रखना कि वो फंक्शन इमेजनली ना होने पाए। tan², इसको लिख दे रहे हैं sec² x, इसको लिख दे रहे हैं क्या, tan² x - 1, और ऊपर लिख दे रहे हैं sec x। तो अब यहाँ पे बल्कि ऊपर कुछ नहीं लिखा, नीचे लिख दिया sec x। देखिए क्वेश्चन को और अच्छा बनाना है, अंडर रूट tan² x - 1, यहाँ पे लिख दिया इंटू sec x। अब ये रूट में फंक्शन आया, कौन आया, tan x, इसका डिफरेंशियल क्या है, sec² x, तो अब ऊपर sec² x चाहिए, और यहाँ हमने कुछ नहीं लिखा, यहाँ कुछ नहीं, तो अंडर रूट tan² x - 1 ही लिख दिया, तो आपका फिर डायरेक्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में आ जाएगा sec² x। तो tan के साथ नहीं सेट हो रहा, अदर फंक्शन के साथ सेट होगा, सेट नहीं हो पा रहा है इसके साथ, अदर फंक्शन के साथ सेट होगा। तो ये फंक्शन के साथ भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा, मेरा कहने का मतलब यही था, फंक्शन के साथ मैं सेट करा था, साइन के साथ तो सेट हो रहा, तो 1 - sin² x cos² हो जाएगा, वो मामले खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ऐसी चीज यहाँ पे लीजिएगा जो इसका फार्मूला न बनने पाए, e⁻²x ले लेंगे, कोई वो नहीं है, क्योंकि e⁻²x -1/e⁻²x, यहाँ पर e⁻x डालिए, क्वाड्रेटिक बन गया, फिर वो आ गया उसका डिफरेंशियल e⁻² के साथ बन गया। अब उसमें कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रियल वैल्यू पढ़ रहे हैं, e⁻²x वही वैल्यू ली जाएगी जो ग्रेटर देन क्या होगा, 1 होगा। अब डोमेन के हिसाब से चीजें पढ़ी जाती तो कोई नहीं है, तो समझ में आ गया नहीं आ गया। अब इसमें देखिए ये पुट
टी स्क्वायर। ये आप देखिए क्वेश्चन सॉल्व करिए तो आगे चीजों को सोचते रहिए कि इसमें और क्या मॉडरेशन हो सकता है, चीजें कैसे कहां से चेंज हो सकती हैं, और एडवांस वाले यही करते हैं। एडवांस वाले बिल्कुल यही करते हैं, बीच की चीज उठा के दे देते हैं, और फिजिक्स में खूब करते हैं। डेरिवेशन आपसे नहीं पूछते हैं, उस डेरिवेशन का जो रिजल्ट बीच में है उसी पे न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं। करते नहीं करते, इस पर न्यूमेरिकल कभी किया नहीं किया है, और मैथमेटिक्स में डेरिवेशन कहीं ज्यादा हाई ही नहीं, इसलिए यहाँ चीज नहीं बनती। तो ये लोग करते कि अपने पुराने क्वेश्चन को लेकर के बीच के स्टेप से उठा करके उसको, भाई दिमाग तो वही चल रहा है, दिमाग तो उन लोगों का वही चल रहा है, तो वो चीज क्या करते हैं मैथमेटिक्स में जो बीच के स्टेप होते हैं उसको उठा करके कहीं चीज पूछ लेते हैं, और देखिएगा तमाम चीजें आपको मिली भी, ऐसा नहीं कि नहीं मिली है। और फिजिक्स में वो दिमाग वहां उनका वही लगता है, तो आपसे चीजें नहीं पूछते हैं कि आप खाली फिजिक्स में फार्मूला पढ़ लीजिए और कभी आईडी क्वेश्चन कर ले जाएंगे एडवांस का, तो इम्पॉसिबल है। वो नॉलेज पूछते हैं आपको है कि नहीं है, आपका कैलिबर वो है कि नहीं। चलिए अपनी टॉपिक आ रहे हैं, ये यू लेट कर लिया, क्या हो गया 2t dt इज इक्वल टू क्या du। अब यहां ये वैल्यू ले दीजिए, dt इज इक्वल टू t dt इज इक्वल टू क्या हाफ हाफ, यहां बाहर माइनस लगा है, ये माइनस यहां लगा दे रहे हैं, ये माइनस हाफ और डी यू अपॉन u प्लस 1 अंडर रूट u माइनस 1। अब इस फॉर्म को पहचानिए, इस फॉर्म को पहचानिए, ये कौन सा फॉर्म आ गया, लीनियर रूट लीनियर। वेरी गुड, अभी जहन में रखेंगे तो टॉपिक आती जाएगी, करते जाइए। तो अब क्या करिए, u माइनस 1 को क्या लेट कर लें, वी स्क्वायर कर लेंगे, करें अच्छा आगे कर लीजिएगा, हम यहाँ पे लिख के छोड़ दे रहे हैं, u माइनस 1 इज इक्वल टू वी स्क्वायर। इसलिए जो आपको ये लग रहा होगा कि हम ये वीडियो बना रहे हैं तो एक्चुअल क्लास की ही बना रहे हैं, पहले से माइंड मेकअप करके नहीं आ रहे हैं। देखिए नहीं तो क्वेश्चन यहाँ पे आपको झटके में बता देते क्या है, क्लास में ही आपको भी सोचने मजबूर करते हैं कि देखिए कैसे क्वेश्चन फॉर्म होता है। देखिए कल भी आपको बताया, पीछे टर्म पे भी जितने पढ़ा है इसमें भी कि कैसे मॉडरेट होता है। अब कर लेंगे ना आगे इसको, चलिए नोट कर लीजिए। देखिए जो भी हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बना रहे थे साइन कॉस, कोई मसला नहीं, बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम इस पे आ जा रहे हैं ऊपर, ये 1 लिखा है ना, साइन एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, -1 से, तो 1 से ऊपर बड़ी वैल्यू ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, इसको 2 ले लीजिए, बस खत्म हो गया। 2 माइनस साइन, अब क्या हो गया, 2 ले लीजिए। अब तो कभी में जल्दी नहीं होगा ना, अब इसको साइन स्क्वायर एक्स, इसको साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे क्या लिख दीजिए कॉस एक्स, ये फंक्शन आ गया। अब ये फंक्शन के साथ मॉडरेट हो गया, इसको चेंज कर लीजिए। यहाँ पर हम लोग जो सोच रहे थे तो वो क्या हो रहा है, भाई 1 के लिए ही ट्रू, बाकी के लिए नहीं ट्रू हो रहा है, यहाँ पे चले इसको चेंज कर लीजिए, यहाँ पे रूट आ रहा है इसको 2 कर लीजिए, 3 कर लीजिए, 4 कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, फंक्शन डाल दीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक में, साइन डाल दीजिए, जो भी डालना हो गया, क्वेश्चन नया हो गया, फंक्शन के साथ आ गया। तो ये अब खाली हम आपको मॉडरेट करके दिखा रहे हैं कैसे चीजें चेंज होती हैं और कैसे आपका दिमाग उस हिसाब से चलना चाहिए। क्वेश्चन के हिसाब से सोचने की कोशिश करिए, और कभी भी जब क्वेश्चन को सॉल्व करिए तो ये ना करिए, रिकॉल ना करिए इसको हमने कैसे किया है। क्वेश्चन को देखिए, और जो नोट्स दिया है नोट्स एक मतलब जरूर पढ़िए, और उसके बाद क्वेश्चन को अपने मन से सोचने की कोशिश करिए। हम लोग करते क्या है, जब एग्जाम होता, कोई एग्जाम होता तो पुराने क्वेश्चन देख पलटते हैं कि कैसे किया था कैसे नहीं किया था। ये नहीं, बिल्कुल रॉन्ग तरीका है। कहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किया था, क्यों होता, वो क्वेश्चन की सोच के हिसाब से मल्टीप्लाई डिवाइड होता है। क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पे इसकी जरूरत है, क्वेश्चन एक एक स्टेप बोलता है कि हमको क्या करना है। क्वेश्चन की आवाज को पहचानिए, मैथमेटिक्स की आवाज को पहचानिए।